हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर। बच्चों, मैं आज साइंस के सेट के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर कर नहीं करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, ना पैसे लगते हैं ना कुछ, थोड़े से बस मेहनत लगता है। और आपके शेयर करने से सभी बच्चों का भला हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ बच्चों, आप अपना काम कीजिए। अगला पहला सवाल है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। एक मिनट, हम इसको थोड़ा बढ़िया कोई ले लेते हैं। कौन सा ठीक रहेगा? ये ठीक रहेगा ना। चलिए, तो सवाल है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन है मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रधान अक्ष कहलाता है, या गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो बता दें ऑप्शन नंबर बी डी जो है सही जवाब है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको जो है ये 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या निकाला है और आपको एफ निकालना है। तो एफ बराबर r/2 फार्मूला होता है। तो आर आपका कितना दिया हुआ है? 32। तो अगर 32/2 करें तो आ जाएगा 16, अर्थात आपका 16 हो जाएगा। और दर्पण उत्तल है तो प्लस, अवतल है तो माइनस। अगला सवाल है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक हो जाए, माइनस हो जाए, तो वो उस बिंब की प्रकृति क्या बनेगी? तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी में है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी में आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी में है आभासी और उल्टा। तो बता दें ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोदय के अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। बच्चों मैं बता दूं कि मैं 3 चीज़ों का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। अगले सोमवार से ये रूटीन बन जाएगा। पहले सोमवार मंगलवार रूटीन रहेगा मेरा मैथ का सेट देने का, बुध और बृहस्पति रहेगा साइंस का, और शुक्र और शनि रहेगा आपको सोशल साइंस का देने का। और संडे को मैं देख रहा हूँ, संडे को मैं फ्री रहना चाहता हूँ, तो संडे को अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सेट आपको ज़रूर दूंगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, मतलब ज़्यादा तेजी से फैलाता है? ऑप्शन है लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो बता दें ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही जवाब है, नीला। अगला सवाल है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितना हर्ज होता है? ऑप्शन है 50 हर्ज, 60 हर्ज, 70 हर्ज, 80 हर्ज। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है 50 हर्ज। अगला सवाल है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है, यानी 0 वोल्ट है और 1 वोल्ट है के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो
उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा, यानी छोटा मापांक क्या होगा। तो बता दे, इसके लिए हमको क्या करना है, 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट अब बटा में 20 करना है। तो 1 बटा में 20 हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही जवाब है 0.05 वोल्ट। अगला है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है। यानी 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है, अर्थात 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है। ऑप्शन है 10⁻⁻4 एम्पियर, -5, -6, -7। तो बता दे 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होती है, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव होती है और दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव होती है। तो इसका आंसर बता दे, इसका आंसर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की होती है, या उत्तर से दक्षिण आप कह सकते हैं, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। जो घर में जो हम लोग लगाते हैं उसमें उदासीन तार का रंग क्या होता है, लाल, हरा, काला, पीला। तो बता दे काला होता है। बता दे कि इसमें 3 रंग का तार यूज किया जाता है। लाल तार जो होता है हमारा विद्युत को दर्शाता है, पॉजिटिव तार होता है। काला हमारा अर्थिंग होता है, नेगेटिव होता है। और एक और तार होता है हरा, वो हमारा उदासीन हरा जो है काला हमारा उदासीन तार है और हरा हमारा भू अर्थिंग तार होता है, भूमि से जो अर्थिंग प्राप्त होता है उसका तार होता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। यानी किस युक्ति में जो होता है, मतलब कौन सा यंत्र में द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। वलय जो है द्विक परिवर्तन। ऑप्शन है विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। तो बता दे विद्युत मीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जल विद्युत संयंत्र जो है, यानी पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया में कौन सा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो बता दें ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। तो बता दे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। CaO है, CaOH2 है, CaCO3 है, Ca है। तो बता दें ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है CaOH2। Zn प्लस CuSO4, Zn यहाँ पे प्लस होगा, प्लस ZnSO4 प्लस Cu, इनमें से कौन सा होगा इसका आंसर। ऑप्शन के अनुसार संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया है। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है, विस्थापन अभिक्रिया है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव होगा। अगर बता दें कि नीला लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो अम्ल होगा, और लाल को नीला कर देता है तो क्षार होगा, और अम्ल 7 से कम होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब इसका है। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। संतरा है, टमाटर है, सिरका है, इमली है। तो बता दे टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अक्रियशील धातु है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अक्रियशील धातु है। Mg है, Ca है, Na है, K है। तो बता दें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के, पोटेशियम। अगला सवाल है एक्वा रेजिया
किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 3:2, 2:3, 3:1, 1:3। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है 3:1 सही जवाब है। इतना का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड्रेट है। तो बता दें ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है कीटोन। अगला सवाल है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 का है इनमें से 7 सहसंयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंधन, 9 सहसंयोजक बंधन, 10 सहसंयोजक बंधन। तो बता दें ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही जवाब है। बच्चों बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं। और मेहनत के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में बस एक शेयर और एक लाइक चाहिए होता है, जो आप लोग देने में कंजूसी करते हैं। लाइक का बटन सिर्फ आप लोग लगाते हैं रील्स देखने में। रील्स देखने में कुछ महिला लोग आके नाच डांस करती है अधनंगे, तो वो सब देखने में बहुत मज़ा आता है। उस सब में व्यूज़ भी बहुत आता है और लाइक्स भी बहुत आते हैं, खूब मज़ा आता है। ये पढ़ने उड़ने में क्या रखा हुआ है? पढ़ के कोई बड़ा आदमी नहीं बना है, इसीलिए इसमें व्यूज़ कम आते हैं, लाइक्स कम आते हैं, कमेंट नहीं होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है घटता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? 7 है, 9 है, 15 है, 18 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है 18। एक छात्र जांच प्रखनली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, नारंगी, पीला, कौन सा रंग दिखाई देगा? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग दिखाई देगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौएं होती है, मतलब मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे तो आग का जो लौ जलेगा वह किस रंग का होगा? पीला लौ होगा, नीला दिखेगा, चमकीला और उजला दिखेगा, लाल दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है चमकीला और उजला दिखेगा। अगला सवाल है कि एक जांच प्रखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रखनली में विलयन था, कौन सा विलयन था? ZnO3 था, CuSO4 था, FeSO4 था, Al2SO4 था। तो बता दें कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 था। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? मतलब बीपी मापने जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र निकालता है उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं, स्फाइग्नोमीटर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है इसका। अगला नंबर सवाल है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, लसिका है। तो बता दें इसके सही जवाब है 28 नंबर के सही जवाब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है, अच्छा एक चीज़ और याद कीजिएगा, आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है मनुष्य में, और डब्ल्यूबीसी का जो होता है 7 से 12 दिन होता है जीवन काल, इसके बाद ये मर जाते हैं। अगला है OV2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? सोडियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है या इनमें से सभी है? ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है सोडियम है।
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, इनमें से सभी है? तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, अनुमस्तिष्क। अगला सवाल है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है पड़ोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी? तो बता दें इसका जो है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो बता दें कि 31 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? ये तो आप लोग को बिल्कुल ही याद होना चाहिए। कायिक प्रवर्धन है, बीजाणु समासंग है, मुकुलन है, या विखंडन है? तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। पुष्प का कौन सा भाग पराग बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर? तो बता दें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय बिल्कुल है, गर्भाशय बिल्कुल है, शुक्रवाहिका नहीं, ये नर जनन अंग का भाग है। डिंबवाहिनी भी मादा का भाग है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने, या ग्रेगर जॉन मेंडल ने? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला सवाल है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है, XY होता है, XX होता है, YY होता है, इनमें से सभी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, XX होता है। अगला सवाल है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी होता है? तो बता दें 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 10x पर। अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनेप्स। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, बकरी, मछली? तो बता दें आहार श्रृंखला का निर्माण ऑप्शन नंबर बी करता है, घास, बकरी और मानव। चलिए वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर 2-4 सवाल भी सीखने को मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।